क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे याद करती है? जिस शरीर को छोड़ चुकी होती है उसी घर में क्यों भटकती है आत्मा? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा न स्वर्ग जाती है न नरक, वो किसी से मिलने को तरसती है। मां, पत्नी, बच्चे या कोई ऐसा प्रेम जो अधूरा रह गया। और अगर आत्मा का मोह न टूटे तो क्या वो यहीं रह जाती है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। जब किसी इंसान की सांसें रुक जाती हैं तो लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है? शरीर चिता पर जलता है या मिट्टी में दफन हो जाता है, मगर आत्मा वो कहां जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा किससे मिलने को तरसती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अचानक किसी स्वर्ग या नरक में नहीं पहुंच जाती। वो एक ऐसे मार्ग पर जाती है जहां हर कदम पर स्मृतियां उसका पीछा करती हैं। आत्मा का शरीर छूट चुका होता है, लेकिन भावनाएं, रिश्तों की डोर अचानक नहीं टूटती। जब व्यक्ति की आंखें अंतिम बार बंद होती हैं तो आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को देखती है। वो देखती है लोग रो रहे हैं, कोई सिरहाने बैठा है, कोई पैर पकड़कर बिलख रहा है, और तभी आत्मा के मन में पहला दर्द उठता है, मैं यही हूं मगर कोई मुझे देख नहीं पा रहा। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने घर के लोगों से मिलने को तरसती है। वो मां जिसने जन्म दिया, जिसकी गोद में सिर रखकर हर दर्द कम हो जाता था, आत्मा मां के पास जाती है, उसके आंचल के पास, लेकिन मां सिर्फ रो रही होती है। आत्मा चाहती है चिल्लाना, मैं यही हूं मां, रो मत, लेकिन उसकी आवाज अब इस दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके बाद आत्मा पिता को ढूंढती है, वो पिता जो कम बोलता था लेकिन हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए रहता था। आत्मा देखती है पिता पत्थर की तरह खड़े हैं, आंखों में आंसू नहीं पर भीतर टूट चुके हैं। और आत्मा को पहली बार एहसास होता है, मेरे जाने के बाद मैंने इन्हें कितना अकेला छोड़ दिया। फिर आत्मा उस इंसान को ढूंढती है जिससे उसका रिश्ता सबसे गहरा था, पत्नी या पति। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वो रिश्ता है जिससे आत्मा सबसे ज्यादा मिलने को तड़पती है, क्योंकि यही वो इंसान होता है जिससे अधूरी बातें रह जाती हैं, जिससे आखिरी बार माफ कर देना नहीं कह पाए, जिससे आखिरी बार मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं बोल पाए। आत्मा देखती है वो इंसान चुपचाप बैठा है, हाथ में वही पुरानी तस्वीर पकड़े हुए जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे, और आत्मा का दर्द कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो साथ रहकर उस दर्द को कम नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा बच्चों से मिलने को भी अत्यंत व्याकुल रहती है, खासतौर पर जब बच्चे छोटे हों। आत्मा अपने बच्चे के पास जाती है, उसके सिर पर हाथ फेरना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन बच्चा सिर्फ पूछता है, मां कब आएगी, या पापा अब कभी नहीं आएंगे क्या? और आत्मा के भीतर कुछ टूट जाता है। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं। उन्हें लगता है, मेरे बाद इनका कौन सहारा बनेगा, कौन इनका ध्यान रखेगा। यही चिंता आत्मा को बांध लेती है। लेकिन यहां एक डरावना सत्य सामने आता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अत्यधिक मोह में फंसी रहती है वो आगे की यात्रा नहीं कर पाती, वो यहीं भटकती रहती है, घर के आसपास, श्मशान के रास्तों पर, अपने पुराने कमरों में, क्योंकि वो अब भी किसी से मिलने को तरस रही होती है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, कुछ आत्माएं अपने अधूरे प्रेम से मिलने को तरसती हैं। वो प्रेम जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, वो रिश्ता जो बीच में टूट गया, वो वादा जो कभी पूरा नहीं हो पाया। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं सबसे अधिक पीड़ा में होती हैं, क्योंकि प्रेम आत्मा को सबसे मजबूती से बांधता है। अब सवाल यह है, क्या हर आत्मा अपने प्रियजनों से मिल पाती है? क्या आत्मा उन्हें देख सकती है? और क्या वो हमें संकेत देने की कोशिश करती है?
गरुड़ पुराण में इसका उत्तर बहुत गहरा है। वो कहता है, कुछ आत्माएं संकेत देती हैं, कुछ सपनों में आती हैं और कुछ आत्माएं सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहती। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा का मोह बहुत गहरा होता है तो वो संकेतों के जरिए अपनी मौजूदगी जताने लगती है। कभी अचानक घर में ठंडक फैल जाना, कभी दीपक का अपने आप कांपने लगना, कभी रात के सन्नाटे में किसी के नाम की अनुभूति। ये सब संयोग नहीं माने जाते। कई बार आत्मा उस इंसान के सपने में आती है जिससे उसका रिश्ता सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, लेकिन वो सपने सामान्य नहीं होते। उन सपनों में आत्मा कुछ कहना चाहती है पर शब्द पूरे नहीं होते। कभी वो दूर खड़ी रहती है, कभी रोती हुई दिखती है, कभी बस देखती रहती है और सपना टूट जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा की अधूरी इच्छा का संकेत होता है। आत्मा अक्सर ये जानना चाहती है, मेरे जाने के बाद क्या वो ठीक है? क्या मां ने खाना खाया? क्या पिता अब भी मेरी तस्वीर देखकर चुप हो जाते हैं? क्या पत्नी ने मेरी चीजों को छुआ? क्या बच्चे ने आज स्कूल में मेरा जिक्र किया? यह प्रश्न आत्मा को चैन नहीं लेने देते। कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों को दुखी देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब जीवित लोग अत्यधिक विलाप करते हैं, बार बार मृत व्यक्ति को पुकारते हैं, तो आत्मा और अधिक बंध जाती है। उसे लगता है, अगर मैं चली गई तो ये लोग टूट जाएंगे, और यही भावना आत्मा की यात्रा को रोक देती है। ऐसी आत्माएं अपने ही घर में भटकती रहती हैं। उन्हें हर चीज पहचान में आती है, वो कमरा, वो दीवार, वो खिड़की, वो आवाजें, लेकिन अब कोई उन्हें महसूस नहीं कर पाता। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत पीड़ादायक वर्णन है। कहा गया है, आत्मा अपने प्रियजन को सोते हुए देखती है, उसके पास बैठती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ सीधे उसके शरीर के आर पार निकल जाता है, और तभी आत्मा को अपने अस्तित्व की सच्चाई समझ आती है। सबसे अधिक पीड़ा उन आत्माओं को होती है जो अचानक मृत्यु को प्राप्त होती हैं। दुर्घटना, आत्महत्या या बिना तैयारी की मृत्यु। ऐसी आत्माएं स्वीकार ही नहीं कर पाती कि वे अब इस संसार का हिस्सा नहीं रहीं। वो बार बार उसी व्यक्ति से मिलने की कोशिश करती हैं जिससे उनका जीवन अधूरा छूट गया। कई आत्माएं अपने अंतिम संस्कार के समय भी वहीं मौजूद रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब चिता को अग्नि दी जाती है तो आत्मा पीछे खड़ी होकर देखती है, और उसी क्षण उसे पहली बार यह एहसास होता है, अब वापसी असंभव है। उस समय वो एक आखिरी बार अपने प्रियजनों से मिलने को तरस करती है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यहां से शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा को एक समय ऐसा आता है जब उसे आगे की यात्रा पर जाना ही पड़ता है। उस समय उससे कहा जाता है, अब तुम जिनसे मिलने को तरस रहे हो वे इस लोक के हैं और तुम्हें उस लोक की ओर जाना है। और यहीं आत्मा के सामने सबसे कठिन निर्णय आता है। क्या वो मोह छोड़ पाएगी? क्या वो अपने प्रियजनों से अलग हो पाएगी, या फिर वो यहीं भटकती रह जाएगी? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि उस मोड़ पर खड़ी आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन एक एक दृश्य बनकर उभर आता है। हर रिश्ता, हर वादा, हर अधूरी बात, और सबसे ऊपर वो चेहरा जिससे मिलने को वो सबसे ज्यादा तरस रही होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उस समय कोई सजा नहीं दी जाती, कोई डर नहीं दिखाया जाता। बस एक प्रश्न होता है, तुम किसे छोड़ नहीं पा रहे? अगर आत्मा उस नाम को मन में दोहराती है तो उसके चारों ओर उसी व्यक्ति की स्मृतियां और गहरी हो जाती हैं। वो हंसी, वो झगड़े, वो साथ बिताए पल, सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। उसे लगता है, अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊं तो शायद मिल ही जाऊं। यहीं से आत्मा की पीड़ा और बढ़ती है, क्योंकि मिलना अब संभव नहीं होता और जाना वो चाहती नहीं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। जब कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो अचानक किसी को अजीब सा एहसास होता है। कोई कहता है, पता नहीं क्यों आज दिल घबरा रहा है। किसी को लगता है जैसे कोई रोक रहा हो। ग्रंथ कहता है
कई बार ये संकेत उन्हीं आत्माओं के होते हैं जो अब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हर आत्मा ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि अत्यधिक मोह आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देता है। वो सिर्फ देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती। सबसे अधिक दर्दनाक स्थिति तब होती है जब आत्मा देखती है कि जिससे वो मिलने को तरस रही थी, वो धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। माँ फिर से हंसने लगी है, पिता ने काम में खुद को डुबो लिया है, पत्नी ने आंसू पोंछ लिए हैं, बच्चा अब सवाल कम पूछता है। उस समय आत्मा के भीतर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा होता है। एक ओर सुकून कि मेरे अपने ठीक हैं, और दूसरी ओर अकेलापन कि अब मुझे कोई याद भी नहीं कर रहा। गरुड़ पुराण कहता है, यही वो क्षण होता है जब आत्मा का मोह या तो टूटता है या और गहरा हो जाता है। अगर मोह टूटे तो आत्मा आगे बढ़ती है, लेकिन अगर मोह गहराया तो आत्मा अपने अस्तित्व को यहीं किसी स्मृति में बांध लेती है। कई जगहों पर इसी कारण लोग अनुभव करते हैं। पुराने घरों में अजीब सी उपस्थिति, रात में परिचित खुशबू, कभी कभी नाम पुकारने का भ्रम। गरुड़ पुराण कहता है, ये वही आत्माएं होती हैं जो किसी से मिलने को तरसती रहीं और समय पर आगे नहीं बढ़ पाईं। लेकिन ग्रंथ ये भी कहता है, हर आत्मा को एक आखिरी अवसर दिया जाता है, एक ऐसा क्षण जब उसे साफ दिखाया जाता है, अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो जिस व्यक्ति से मिलने को तरस रहे हो उसे भी तुम्हारी वजह से कष्ट झेलना पड़ेगा। यही बात आत्मा को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जिससे वो मिलने को तरस रही थी उसे दुख देना वो कभी नहीं चाहती थी। और यहीं से आत्मा की कहानी एक नए और भी रहस्यमयी रास्ते में प्रवेश करती है, जहां मिलन नहीं बल्कि विछोह को स्वीकार करना सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। और उसी क्षण आत्मा के सामने सबसे कठिन सत्य प्रकट होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जिनसे मिलने को तरसती है वो इस संसार में इसलिए हैं ताकि अपना कर्म पूरा कर सकें, और आत्मा इसलिए गई है ताकि अपनी यात्रा। आत्मा समझ जाती है, अगर मैं मोह में बंधी रही तो मैं उन्हें भी बांध दूंगी। अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो उनकी जिंदगी में भी अशांति बनी रहेगी। और यही सोच आत्मा को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। वो मां को देखती है जो अब भी उसकी तस्वीर से बातें करती है। वो पिता को देखती है जो चुपचाप आकाश की ओर ताकते हैं। वो जीवन साथी को देखती है जो रात में आज भी उसकी तरफ करवट बदलता है। वो बच्चों को देखती है जो अब भी उसके नाम पर रुक जाते हैं। और तब आत्मा धीरे धीरे अपने मोह को ढीला करती है। आंसू नहीं गिरते क्योंकि आत्मा के आंसू दिखते नहीं, लेकिन उस क्षण सबसे बड़ा त्याग होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा प्रेम के साथ मोह छोड़ देती है उसी को मुक्ति का मार्ग मिलता है। वो आत्मा एक आखिरी बार आशीर्वाद देती है, खुश रहो, आगे बढ़ो, मेरी वजह से मत रुकना। और जैसे ही आत्मा आगे की यात्रा पर बढ़ती है, उसी पल जीवित लोगों के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। रोना कम हो जाता है, घुटन हल्की हो जाती है और जीवन फिर से चलने लगता है। यही है मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा सत्य। आत्मा मिलने को तरसती जरूर है, लेकिन प्रेम में बंध कर रुकना नहीं चाहती, और सबसे बड़ा प्रेम मुक्त कर देना होता है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो, अगर किसी अपने की याद इस कहानी में जागी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार कमेंट में लिखें, आपके अनुसार आत्मा किससे मिलने को सबसे ज्यादा तरसती है? और ऐसी ही रहस्यमयी, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज भी किसी बिछड़े हुए अपने को दिल में संजोए बैठे हैं, क्योंकि कभी कभी कहानी नहीं, समझ आत्मा को शांति देती है।